वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रोशन भगत। मैं स्मार्ट ब्रेन चैनल चलाता हूँ और हमारे इस चैनल पे जो भी नए आए हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब करना न भूले। और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही खुशी होगी और हमारे लिए बहुत ही अच्छी फील होगी। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। हम स्मार्ट ब्रेन में नई नई टेक्नोलॉजी से जरिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं ये नई टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के बारे में बताने जा रहे हैं। इसरो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके जरिए अंतरिक्ष में 8200 सेकेंड के जरिए कुछ भी पहुंचाया जा सकता है और दुनिया, चीन, अमेरिका हैरान है। तो आइए चलते हैं, ये 8200 सेकेंड में क्या पहुंचाएगी इसरो। चलिए हमारी इस वीडियो को देखिए। क्यों चलाया 8200 सेकंड का महामिशन? क्यों अंतरिक्ष में लगातार 2.5 घंटे चला इसरो के रॉकेट का तूफान? दोस्तों, चीन और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां भी विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग के भूचाल से उबरी भी नहीं थी कि इसरो ने अब ऐसा तांडव मचा दिया है कि करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। दोस्तों, दुनिया के प्राइवेट मार्केट पर कब्जे का भरपूर प्लान लॉन्च करने के बाद इसरो ने गगनयान के कैप्सूल की लैंडिंग और साउंडिंग रॉकेट RH-200 की टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और इसके बाद चीन के इरादों पर वो हथौड़ा मारा है कि हिंद महासागर में उसकी नींद ही उड़ा डाली है, क्योंकि हजारों हजार मील में फैले हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों का डेरा भारत को लगातार परेशान कर रहा था और उनकी निगरानी के लिए भारत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनकी लाइव ट्रैकिंग कर पाए। लेकिन इसरो ने अब अंतरिक्ष का वो जाबाज शिकारी रवाना कर दिया है जो चीन की छाती पर मूंग दलने का काम करेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसरो ने इस बार मोदी का ग्लोबल डिप्लोमेसी की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाला काम भी कर डाला है। दोस्तों, भला सैटेलाइट लॉन्चिंग से डिप्लोमेसी का क्या लेना देना? तो भैया इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की कंपनियों को धता बताकर इसरो के जरिए सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों, ये मिशन आखिर क्यों इतना खास रहा है? क्यों पूरी दुनिया इस पर टकटकी लगाए बैठी थी? और क्यों इसरो इस मिशन के दौरान 2 फेज का जिक्र कर रहा था? मतलब लॉन्चिंग के बाद असली लॉन्चिंग। तो क्या थी ये नई बला? आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारत का जासूस ओशन सेट 3 तो भूटान के अंतरिक्ष में तैनात हुआ छुटकू जासूस। पहली बार नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को लगा सदमा। क्यों एक ही झटके में अमेरिका से लेकर चीन में मचा हड़कंप? दोस्तों, इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे धांसू सैटेलाइट, ठीक से कहें तो पूरे के पूरे समंदर के प्रहरी यानी ओशन सेट 3 और 8 दूसरे सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। ठीक 11:56 पर भारत का भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-54 सभी सैटेलाइट को लेकर उड़ा और 17 मिनट और 17 सेकंड्स में 742 किलोमीटर ऊंचाई वाले सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ओशन सेट 3 को लॉन्च कर डाला। हालांकि इसरो का असली काम इस सैटेलाइट को यहां पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि असली काम इसके बाद शुरू हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये मिशन लॉन्चिंग के साथ ही खत्म नहीं हो गया था, बल्कि ये पूरा मिशन लगभग 8200 सेकंड यानी 2 घंटे 20 मिनट तक चला है। और बड़ी बात तो यह है कि ये PSLV का सबसे लंबा मिशन रहा है, क्योंकि दोस्तों, प्राथमिक उपग्रहों और नैनो उपग्रहों को 2 अलग अलग सोलर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स यानी SSPO में लॉन्च किया गया है। मतलब पहले रॉकेट धरती के 742 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में पहुंचा और भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 को लॉन्च किया। इसके बाद रॉकेट को पृथ्वी की ओर लाया गया और 516 से 528 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में बाकी उपग्रह छोड़े गए। दोस्तों, इस काम के लिए इसरो ने ये PSLV C-54 रॉकेट में 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का उपयोग किया था ताकि ये कक्षाओं को बदल सके। दोस्तों, भारत ने इस मिशन में जो निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है वो अब सीधे सीधे चीन की हालत खराब करने वाला है। तो इसके साथ ही भूटान का भी खास सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। वो भी चीन के लिए नासूर बनने वाला है, क्योंकि एक सैटेलाइट डोकलाम पर इसके इरादे खाक करेगा तो दूसरा सैटेलाइट समंदर में उसकी हालत पतली कर देगा। दोस्तों, इसरो बार बार कह रहा है कि इस समंदर में उठने वाले तूफानों, समुद्र की सतह पर हवा का दबाव और तापमान, समुद्र में मौजूद एल्गी और क्लोरोफिल की जानकारी देगा। लेकिन आपको जो बात शायद पता नहीं है वो ये कि ये सैटेलाइट चीन की चालबाजियों की खोज निकालने वाला बाज है। और वो ये कि ये सैटेलाइट चीन की चालबाजियों की खोज निकालने वाला बाज है जो हर वक्त 24 घंटे उसकी हर हरकत की पूरी निगरानी करेगा। हालांकि दोस्तों, ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। दरअसल दोस्तों, सन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जिस तरफ सूर्य रहता है उसी तरफ सैटेलाइट भी रहेगा। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं।
पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। PSLV C-54 मिशन की वैसे तो दोस्तों सभी सैटेलाइट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण ओशनसैट 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS 06 ही है। बाकी 8 नैनो सैटेलाइट हैं। इस ओशनसैट 3 का वजन 960 किलोग्राम है। यह ओशनसैट सीरीज की तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है और जाहिर है कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में काफी उन्नत है। इसमें ओशन कलर मॉनिटर, समुद्र की सतह के तापमान का मॉनिटर और KU बैंड स्कैट्रोमीटर यानी SCAT-3 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। दोस्तों ये दुश्मन पर निगरानी के साथ साथ समुद्र की सतह का भी अध्ययन करेगा, मतलब फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम को मॉनिटर करना और क्लोरोफिल कंसंट्रेशन पर नजर रखना। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम का मतलब है कि समुद्र में एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जब तेजी से बढ़ते हैं तो उनसे समुद्र के पूरे इकोसिस्टम और लोगों को नुकसान पहुंचता है। और क्लोरोफिल कंसंट्रेशन से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि पानी में कितनी मछलियां हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि सैटेलाइट की तकनीक इतनी ज्यादा खास है कि श्रीलंका और अंडमान निकोबार रीजन में हलचल कर रहे दुश्मन के जहाजों पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने भूटान को एक बड़ा गिफ्ट भी दिया है और चीन आज उसी की पड़ताल कर करके परेशान हुआ पड़ा है, क्योंकि भारत के चिकन नेक पर गंदी निगाह रखने वाले चीन पर यह सैटेलाइट सबसे बड़ा हथौड़ा है। साथ ही मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इसकी मदद से भारत भूटान में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे चीन को हमेशा के लिए बाहर निकालने में कामयाब भी हो चुका है। यानी नेपाल चीन की गोद में खेलकर कुछ नहीं कर पाया और उसका पड़ोसी भूटान अपना खुद का सैटेलाइट अंतरिक्ष में देख पा रहा है। ये तमाचा एक तरह से पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पर भी होगा कि वो चीन के साथ गोटियां खेलने के कारण स्पेस जगत में भूटान से भी पिछड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने भूटान के वैज्ञानिकों को सीधे सीधे तकनीकी ट्रांसफर करके दुनिया के सामने एक नया ही अध्याय रच दिया है। भूटान सेट यानी इंडिया भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट है जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। ये एक नैनो सैटेलाइट है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। भूटान सेट में रिमोट सेंसिंग कैमरा लगे हुए हैं, यानी ये सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगा, रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कार्यों में मदद करेगा। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा भी लगा है, यानी सामान्य तस्वीरों के साथ अलग अलग प्रकाश तरंगों के आधार पर तस्वीरें भी मिलेंगी। दोस्तों भूटान में स्पेस टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती अवस्था में है, लिहाजा वो इस सैटेलाइट के जरिए अपने देश को मैप करना चाहते हैं। भूटान इससे पहले भी एक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है जिसमें